Dear students, my name is Purita Divedi and I will teach you moral and ethical values. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, and chapter name is bullying. What do you think bullying is? Are there many kinds of bullying? आपको क्या लगता है कि bullying क्या है? क्या bullying के बहुत different kinds हैं? So let's get start our chapter. There was a boy whose name was Bunty. He was strong and tall. He bullied all the students in class, but no one complained about him at all. So एक बच्चा था, एक लड़का था जिसका नाम क्या था? बंटी. और वो स्ट्रॉन्ग था और उसकी हाइट कैसी थी? टॉल थी, मीन्स लंबी थी. He bullied all the students in class, but no one complained about him at all. जो बंटी था वो क्लास में जितने भी बच्चे थे सभी को परेशान करता था, बुली करता था, चिढ़ाता था, लेकिन कोई भी बच्चा बंटी की कंप्लेन किसी भी टीचर से या किसी भी सीनियर से कभी भी कंप्लेन नहीं किया बंटी की. Bunty was angry all the time. He always acted rude. He used to shout at the others and take away their food. बंटी का नेचर कैसे था? हमेशा एंग्री में रहता था, मीन्स गुस्से में रहता था. जब भी अगर उससे कोई मिलता था या बात करता था या जब भी वो किसी के पास जाता था या अपने आप को हमेशा कैसे प्रेजेंट करता था? एंग्री में, मीन्स गुस्से में. He always acted rude. और अब अगर कोई भी उससे बात करता था या नहीं भी बात करता था, बट वो ऑलवेज अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता था? एंग्री में, और हमेशा सबके साथ रूडली बिहेव करता था. ही यूज्ड टू शाउट एट द अदर्स एंड टेक अवे देयर फूड. और वो हमेशा दूसरों पे क्या करता था? चिल्लाता था, शाउट करता था और उनके खाने को क्या करता था? छीन लेता था, उनसे ले लेता था. The boys used to call him Bunty the Bully, and he liked their nickname because they were so scared of him. He was not included in any of their games. जो बॉयज़ थे वो बंटी को किस नाम से बुलाने लगे? बंटी द बुली. वैसे तो उसका नाम क्या था? बंटी, लेकिन जो क्लासमेट्स थे वो परेशान होके बंटी को किस नेम से बुलाने लगे? उसको क्या निकनेम दे दिया? बंटी द बुली. बिकॉज दे वर सो स्केयर्ड ऑफ हिम, ही वॉज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ देयर गेम्स. जितने भी बच्चे थे वो बंटी से डरे हुए रहते थे, डरते थे, इसलिए वो लोग बंटी को कभी भी कोई गेम जब भी खेलते थे तो बंटी को इंक्लूड नहीं करते थे. टाइम केम व्हेन पुअर बंटी हैड नो फ्रेंड्स एट ऑल. ही वुड सिट अलोन ऑन द बेंच एज द अदर्स प्लेड फुटबॉल. एक ऐसा टाइम आया जब बंटी के पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे, कोई भी दोस्त नहीं थे. वो एकदम क्या पड़ गया था? अकेला पड़ गया था. ही वुड सिट अलोन ऑन द बेंच एज द अदर्स प्लेड फुटबॉल. बंटी जो था वो अकेला बेंच पे बैठा रहता था, बल्कि जो सारे क्लासमेट्स थे, सारे स्टूडेंट्स थे क्लास के, वो क्या करते थे? फुटबॉल खेलते थे. He realized that being a bully was only making him feel sad, so he apologized to the students in front of the teachers, moms and dads. बंटी को ये रियलाइज़ हुआ कि बुली करने से सिर्फ उसे क्या मिलता है? दुख मिलता है, वो दुखी होता है. मीन्स क्या हुआ? जब सारे उसके फ्रेंड्स उससे दूर चले गए, किस वजह से दूर चले गए? बुली करने से ही. तो उसको बंटी को ये रियलाइज़ होता है कि अगर मैं किसी को बुली करता हूँ तो एट लास्ट मुझे क्या मिलता है? दुख मिलता है, मुझे कोई भी खुशी नहीं मिलती है. So he apologized to the students in front of the teachers, moms and dads. जब उसे अपनी गलती का रियलाइज़ होता है तो वो सारे स्टूडेंट से माफ़ी मांगता है, अपने टीचर्स के सामने, अपने मॉम के सामने और अपने डैड के सामने. The students accepted the apology when they saw the Bunty had stopped being bad. They invited him for a game of football and the entire class was united and glad. बंटी क्या होता है? जब सबसे अपोलोजाइज़ करता है, सबसे माफ़ी मांगता है, तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देखते हैं कि बंटी अब कोई भी बैड हैबिट्स नहीं कर रहा है या कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, ना किसी को परेशान कर रहा है, ना किसी को दुखी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है. वो एक गुड हैबिट्स की तरह गुड बिहेव कर रहा है. तो सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं? बंटी की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मीन्स उसकी माफ़ी को स्वीकार कर लेते हैं. दे इन्वाइटेड हिम फॉर अ गेम ऑफ फुटबॉल. और जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं जब वो फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो बंटी को भी इनवाइट करते हैं कि चलो तुम भी खेलो.
एंड द एंटायर क्लास वॉज यूनाइटेड एंड ग्लैड। और जो भी पूरी क्लास थी वो एक यूनिट बन गई और वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। पहले क्या था, बंटी जब सबको बुली करता था तो क्या था, वो एक अकेला हो गया था, ना उसके साथ कोई खेलता था ना बात करता था। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी को परेशान करेगा तो उससे बात क्यों करेगा कोई, तो बंटी अकेला पड़ गया था। लेकिन जब बंटी गुड हैबिट्स करने लगा, गुड बिहेव करने लगा, तो सारे फ्रेंड्स उसको क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए। और जब भी वो लोग कोई भी वर्क करते थे तो एक वो लोग यूनिटी की तरह वर्क करते थे, मीन्स एक साथ होके वर्क करते थे। बुलिंग और मेकिंग फन ऑफ पीपल इज़ अ सीरियस इशू एंड इट इज़ हैपनिंग मोर एंड मोर। वी शुड बी केयरफुल दैट इट डज़ नॉट हैपन। बुली करना या किसी भी इंसान का मजाक बनाना इस समय बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो उसके बारे में अपने आप ही बात बनाने लगते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं किसी भी बात का, या उसको चिढ़ाते हैं। तो ये सब क्या है, आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और ये एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। मान लीजिए कोई भी अगर उसको अपनी बात पे दिल पे ले लिया तो कुछ भी हो सकता है। तो ये दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। वी शुड बी केयरफुल डैट इट डज़ नॉट हैपन। हमें इस बात पे का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ पे केयरफुल रहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, किसी को बुली करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये चीज़ें कंट्रोल हो जाए, मीन्स कम से कम हो। और हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही किसी को बुली करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें ही हार्मफुल होगा, हमें ही परेशानी होगी, ना हमसे कोई बात करेगा ना हमसे कोई मिलेगा, हमें ऐसे अकेले ही रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। एट अ टाइम तो हम किसी को परेशान करके खुश हो लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, कुछ हमसे कोई बात ही नहीं करेगा, हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहेगा, सब हमसे दूर दूर भागेंगे। जैसे इस स्टोरी में क्या हुआ, एट लास्ट बंटी अकेला ही पड़ गया था। उस टाइम तो वो सबका मजाक उड़ाता था तो उसको खुशी मिल जाती थी, सबका खाना छीन के खा लेता था तो उसको उस टाइम पे अच्छा लगता था। लेकिन एट लास्ट वो क्या हुआ, एकदम अकेला पड़ गया, ना उससे कोई बात करता था ना उसके साथ कोई गेम खेलता था, तो वो एकदम क्या हो गया, अकेला पड़ गया। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी पर्सन का या किसी भी पीपल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उसे बुली करना चाहिए। और अगर कहीं हो रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए। तो वही कह रहा है कि वी शुड बी केयरफुल डैट इट डज़ नॉट हैपन। हमें इस बात से केयरफुल रहना चाहिए, इस चीज़ से केयरफुल रहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ना हो। सो दिस इज़ द ओवरऑल चैप्टर। आई होप you will get understood. Next chapter we will continue in our next video. Till then, study well, stay home and stay safe. Thank you class.